इलेक्ट्रिक मोटर के कई एप्लीकेशंस हैं, फ़ैन, वाटर पंप्स, वॉशिंग मशीन, सीडी डीवीडी प्लेयर, इन सब में जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेट के दो पोल पीसेस लिए गए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इनके बीच जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप ए बी सी डी कंसीडर कीजिए। करंट का डायरेक्शन है अलोंग डी सी बी ए डी। ओके, आपको पता करना है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग नेट फोर्स ऑन करंट लूप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जरा देखिए, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन आर्म ए बी, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर is given as I L vector क्रॉस B वेक्टर। ये एक्सप्रेशन है एक स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स के लिए, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, चलिए, तो AB का लेंथ भी L है और CD का लेंथ भी L है, लेकिन दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन जो है करंट के अलोंग लिया जाता है। तो यदि आप ए बी वेक्टर के लिए एल वेक्टर यूज करते हैं, तो सी डी वेक्टर के लिए आप सी डी में जो करंट है वहाँ यदि आप करंट एलिमेंट यूज करना चाहते हैं आई इंटू सी डी, तो आप वहाँ पे माइनस आई एल वेक्टर यूज कीजिए। ओके, सपोज इस डायरेक्शन को एल कैप मान लिया गया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एल कैप। तो यदि आप ए बी में जो करंट है उसके लिए आप यूज करते हैं आई एल वेक्टर, ठीक है, तो सी डी के लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे माइनस आई एल वेक्टर, राइट। चलिए, क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, अब फोर्स ऑन ए डी एंड फोर्स ऑन BC, इसके लिए हम यूज करते हैं AD पर जो फोर्स है, इस डायरेक्शन को मैं B वेक्टर मान लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और ये उसका अपोजिट है करंट का डायरेक्शन, तो माइनस I B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। नेट फोर्स क्या मिला आपको, सबका सम, इन दोनों का सम 0 और फिर इन दोनों का सम भी 0, तो नेट फोर्स 0। याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर करंट लूप पर नेट फोर्स 0 होगा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे नेट टॉर्क। ओके, उसके लिए ये जो करंट्स, ये जो फोर्सेस हैं, इनका डायरेक्शन ज़रा हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं AD पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन चेक करता हूँ। AD में जो करंट है उसके लिए मैं लिखूँगा IB वेक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। ये जो डायरेक्शन है ये है IB वेक्टर। ओके, और ये है ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हो गया IB वेक्टर का डायरेक्शन।
आई एल वेक्टर यानी और यहाँ पर बी वेक्टर। तो आई बी वेक्टर को आप रोटेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की ओर। चलिए रोटेट करते हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये आई बी वेक्टर, रोटेट करते हैं। मेरे तरफ से देखने पर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है। यदि मैं ऊपर से देखूं आई बी वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ओर घुमा करके, तो ये रोटेशन मुझे क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। और यदि क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है तो फोर्स इनटू द प्लेन होना चाहिए, डाउनवर्ड्स। फोर्स ऑन AD इज़ फाउंड टू बी डाउनवर्ड्स एट इट्स सेंटर ऑफ मास। AD के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स। एक बार फिर से देख लीजिए। बी वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, आई बी वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर, रोटेशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू द प्लेन। ओके, इनटू द प्लेन यानी आपके रेफरेंस में वो क्या हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। और BC पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्लियर है, फोर्स ऊपर मिलना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। BC के लिए ये हो गया माइनस आई बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट एलिमेंट आई माइनस आई बी वेक्टर। इसे रोटेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की ओर। चलिए दरवाज़ा बंद हो रहा हो गया। चलिए फिर से देखिए, इसे रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की ओर। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आउट ऑफ प्लेन। और आउट ऑफ प्लेन तो आपके रेफरेंस में ये क्या हो गया, अपवर्ड्स। BC के सेंटर ऑफ मास पर ये फोर्स लग रहा अपवर्ड्स। सेंटर ऑफ मास पे है इसलिए ये दोनों फोर्सेस कोलिनियर हो गए। तो ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है और कोलिनियर है। हाँ इक्वल है, देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल ही मिलने वाला है। ओके, चेक कर सकते हैं यहाँ से आप। तो फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है और कोलिनियर है। तो ये दोनों फोर्सेस कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। अब AB और CD पर लगने वाले फोर्सेस चेक करते हैं। AB करंट का डायरेक्शन ये है, तो IL वेक्टर का डायरेक्शन ये मिला, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो, चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में इस मार्कर को रख दिए, और IL वेक्टर के डायरेक्शन में ये। IL वेक्टर को रोटेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की ओर। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स आउट ऑफ प्लेन आपकी ओर। तो इस पर जो फोर्स है इसके सेंटर ऑफ मास पर आउट ऑफ प्लेन है। और CD की बात करते हैं, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट पहले जैसा। करंट को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज इसे आपको रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की ओर। कैसा मिला रोटेशन, क्लॉकवाइज, तो फोर्स इनटू द प्लेन होगा। फोर्स इनटू द प्लेन इसके सेंटर ऑफ मास पे। हाँ, लेकिन ये दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है। इस पे फोर्स बाहर की ओर यहाँ लग रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन आप देख लीजिए इसका, इस पे फोर्स बाहर की ओर यहाँ लग रहा है और इस पर फोर्स अंदर की ओर यहाँ लग रहा है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल है, जिसे आप एंटी पैरेलल कह सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों फोर्सेस को एंटी पैरेलल कह सकते हैं, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। इसलिए ये फोर्सेस कपल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, कपल। और ये प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क जो है
वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ए बी या सी डी दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, चलिए देखिए, तो ये मैं बी सी को ही एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक रॉड एज्यूम कर लीजिए। चलिए ये रॉड ले लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसे मैं वाई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा और मैं नीचे बना लूँ फिगर, एक्स वाई, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा वी वेक्टर, यहाँ फोर्स आउट ऑफ प्लेन मेरी ओर, और यहाँ पर फोर्स इनटू द प्लेन। ओके, फोर्स ऑन ए बी, और यहाँ फोर्स ऑन सी डी। ओके, और इस एक्स वाई के लिए यहाँ पर है एक टर्म डिफाइंड, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये रहा आपका एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे। ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ ये एरिया वेक्टर एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, और ये एरिया वेक्टर प्लेन के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री। जरा देखिएगा, ये एरिया वेक्टर प्लेन के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है, यहाँ ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर के बीच जो एंगल है वो है थीटा। तो प्लेन और ब्लू मार्कर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाना चाहिए। तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल जो है ये भी हो जाना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये देखिए, दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, और एक्स वाई का लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, चूँकि बी सी या ए डी कितना है, बी एज्यूम किया है आपने, तो एक्स वाई भी कितना होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जो है ये हो गया बी, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ज़रा सोचिए, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ज़रा सोचिए, इस ट्रायंगल में ये थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो क्लियर है कि ये होना चाहिए साइन थीटा के इक्वल। एक्स वाई का वैल्यू जो है वो हमने एज्यूम किया हुआ है बी सी यानी बी। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाता है बी साइन थीटा। अब नेट टॉर्क पे आइए। नेट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, कौन सा फोर्स, एफ ए बी का मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये है बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और ये है एल वेक्टर। देखिए फिगर को गौर से, एल वेक्टर डाउनवर्ड्स और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ लिखिए 90 डिग्री। क्या मिला आपको, आई एल बी, तो ये हो गया आई
एल बी। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अभी अभी आपको मिला बी साइन थीटा। तो यहाँ से नेट टॉर्क आपको मिल जाता है आई एल बी बी साइन थीटा। नेट टॉर्क आपको मिल जाता है आई एल इंटू बी, एरिया है, आई ए साइन थीटा। ओके, ये सॉरी यहाँ बी मिस कर गया, आई ए बी साइन थीटा। ये एरिया अपने आप में वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसका मतलब हम इसे आई ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अब हमें ये सोचना होगा कि क्या लिखें, क्या लिखना उचित होगा। टाउ नेट वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना उचित होगा, या फिर नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना उचित होगा। राइट, तो हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क का सही डायरेक्शन बताता है। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क का सही डायरेक्शन बताता है। तो सबसे पहले टॉर्क का डायरेक्शन आप देख लीजिए ना। टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, देखिए तो ए बी बाहर की ओर आ रहा है और सी डी अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसका रोटेशन इस तरीके से हुआ, ए बी बाहर की ओर और सी डी अंदर की ओर। मैं ये लूप लेकर के दिखा देता हूँ आपको, ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर। तो इस तरीके से रोटेशन होना चाहिए। राइट, अब बारी बारी से इन दोनों को चेक कीजिए कि कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट जो है सही डायरेक्शन दे रहा है। ए वेक्टर को बी वेक्टर की ओर घुमाइए, बी वेक्टर को ए वेक्टर की ओर घुमाइए। चलिए, इसका ए वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर को आप बी वेक्टर की ओर घुमाएंगे तो बिल्कुल ए वेक्टर को यदि आप बी वेक्टर की ओर घुमाएंगे तो बिल्कुल वही रोटेशन मिल रहा है जो कि इस रेक्टेंगुलर लूप का है। लेकिन वही यदि आप बी वेक्टर को ए वेक्टर की ओर घुमाएंगे तो रोटेशन का डायरेक्शन गलत मिलता है। तो सही इक्वेशन ये होगा। राइट, तो यहाँ से आपको मिला आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नेट टॉर्क को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है, देखिए कोई भी करंट लूप जो है एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल मतलब हैविंग टू पोल्स। देखिए एक सर्कुलर करंट लूप का मैं एग्जांपल लेता हूं। इसमें करंट का डायरेक्शन ये है सपोज, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से ये आप लोग पता कर सकते हैं डायरेक्शन। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो क्लियर है कि इस लूप के एक फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं और दूसरे फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं और साउथ पोल में फील्ड लाइंस इंटर करते हैं। इसका मतलब इस करंट लूप के पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। तो हुआ ना ये डाइपोल। बोलिए, ये बिल्कुल having two poles, n pole and s pole, being two poles, n pole and s pole, it is a dipole। तो क्लियर है कि ये अनालोगस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो पोल होता था, एक पॉजिटिव चार्ज
एक तरह का पोलरिटी, निगेटिव चार्ज दूसरे तरह का पोलरिटी, है ना, तो उसे हम लोग बोलते थे डाइपोल। उसी तरीके से यहाँ पर एन पोल पहला तरह का पोलरिटी, एस पोल दूसरा तरह का पोलरिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये पोल्स थे, और मैग्नेटिज्म में पोल का मतलब एन पोल एंड एस पोल। तो ये अनालोगस हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन, एंड डायरेक्शन वाज गिवन बाय, डायरेक्शन वाज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी कुछ इस तरह का क्वांटिटी डिफाइन करना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज IA वेक्टर। ओके, इट इज डिफाइंड एज IA वेक्टर। और ए क्या है, ए वेक्टर स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, और उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट का वही डायरेक्शन है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी किसके हेल्प से दिया जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से। ओके, गुड। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्लियर है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप क्या करेंगे, I इंटू ए वेक्टर को m वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ से आपको नेट टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मिल गया। याद कीजिए, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इक्वेशन था, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। देखिए तो अनालोगस है उसके, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर। यहाँ पर m वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वहाँ p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। यहाँ पर b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ e वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों अनालोगस है, राइट। तो ये था आपका आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आपको क्लियर है, यदि इस पर टॉर्क लग रहा है तो ये कॉइल रोटेट करेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।